हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो यात्रा अकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया थोड़ा डीप में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दो क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या क्लासिफिकेशन होते हैं और यू बैक्टीरिया के अंदर क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत कुछ बता दिया था कि इनका सेल वॉल किससे बनता है। इनका सेल वॉल बनता है सूडोम्यूरिन से। इनमें होती है सेल मेम्ब्रेन की मोनोलेयर, है ना, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे होती है लिपिड की मोनोलेयर। थर्ड चीज़, इनमें था हिस्टोन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ चीज़ हम लोग ने देखा था कि इसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो रेमिनेसेंट ऑफ एंटीक्विटी, मतलब पुराना कुछ बचा हुआ फीचर जो इवोल्यूशन की स्टडी में हमको हेल्प करता है। ठीक है, इंट्रॉन्स जो यू बैक्टीरिया में नहीं होते। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, उनमें लिपिड की बायलेयर होती है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखा था और की डिफरेंसेस हम लोग ने समझे थे। डिफरेंसेस और भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ने की डिफरेंसेस समझे थे कि मेन डिफरेंस क्या है जिनके बेसिस पे हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना। मेन तो सेल वॉल ही है। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं कि आर्की बैक्टीरिया में भी और क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, मैंने इतना बताया था कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस कैसे, जो हमारे लिए फेवरेबल ना हो, है ना, जैसे एक्टिव वोल्केनोस, है ना, डीप सी, या फिर एकदम लो पीएच, मतलब एकदम एसिडिक नेचर में। उसके बाद एकदम ज़्यादा टेम्परेचर या फिर एकदम कम टेम्परेचर। तो वैसे जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस। तो वहाँ पर जब हमको आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं तो उनके हैबिटेट के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या क्लासिफिकेशन हमको देखने मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ बैक्टीरिया, उसके सराउंडिंग जहाँ प्रेजेंट होता है, उसके आसपास मौसम कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला है हमारा मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ये जो है, अब इसमें क्या एक्सट्रीम कंडीशंस है, ये है लिव्ड इन, प्रेजेंट इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज क्या है, मार्शी एरियाज ऐसे एरिया हैं जो दलदल है, जहाँ पे पानी बिल्कुल ही, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, पूरा वाटर लॉक्ड है और एकदम वहाँ पे ऑक्सीजन मतलब बहुत बहुत कम है। वहाँ पर तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशन होने के बावजूद भी मिथेनोजेंस सर्वाइव कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस मीथेन गैसेस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैसेस। और मीथेन गैसेस प्रोड्यूस करने की वजह से ये एक और जगह पर पाए जाते हैं जो बहुत ही कॉमन नीट का क्वेश्चन बन सकता है। वो है जो कैटल्स हैं हमारे, जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स हैं, उनके गट में। ठीक है, उनकी गट में, यानी जो गैस्ट्रोइंटरस्टिशियल ट्रैक्ट है उसके अंदर, जो गट है, जो स्टमक है, उसके अंदर ये लोग पाए जाते हैं। और वहाँ पर तो ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, वहाँ पर तो मीथेन होगी, मतलब एनारोबिक कंडीशन जहाँ पर होगी, है ना। इनको हम लोग ऑब्लिगेट एनारोब भी कहते हैं। क्या है ये, ऑब्लिगेट एनारोब। तो ये मार्शी एरियाज में प्रेजेंट है, ऑब्लिगेट एनारोब हैं। और गट ऑफ कैटल, क्या लिख सकते हैं कि गट ऑफ कैटल। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। ठीक है, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है काऊ डंग से, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग बायोगैस बना सकते हैं। उसको हम लोग अपने एलपीजी में जो यूज़ करते हैं, जो बायोगैस, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मीथेन गैस कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिथेनोजेंस इनसाइड द गट ऑफ अ कैटल। ठीक है, और ऑब्लिगेट एनारोब इसका मतलब है कि कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना भी ये लोग जीवित रह सकते हैं, गट ऑफ कैटल में मिलते हैं। और इनका एग्जाम्पल हम लोग अगर देखेंगे तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, इनका एग्जाम्पल्स हो जाएगा मिथेनोबैक्टीरियम। और इसको हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं कि यूज इन बायोगैस फॉर्मेशन, जो मैंने ये बताया, बायोगैस फॉर्मेशन। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया। तो हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट
जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो वो भी एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गया। तो उस एक्सट्रीम कंडीशंस में हमारे पास सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो मिथेनोजेंस का है वो प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजेंस वाले बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ गया। सेकंड है हमारे, सेकंड है हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स। अभी हेलोफाइल्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट हो, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की बहुत ज़्यादा हो। समझ में आया? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर क्या होगा? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से क्या होता है, जहाँ पर देखो, जहाँ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, वहाँ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, और जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो वाटर क्या होता है, पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऑस्मोसिस आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो पानी उनके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, पानी क्या होता है उनके अंदर, एंटर कर जाता है, और वहाँ पर जब पानी एंटर कर जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ना, मतलब बर्स्ट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है सेल। तो वहाँ पर देखो हेलोफाइल्स, एक्सट्रीम जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो रह नहीं पाएंगे, वहाँ पर हेलोफाइल जो होते हैं वो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, हाईली सॉल्टी एरियाज, हाईली सॉल्टी एरियाज, वहाँ पर हमारे हेलोफाइल्स मिलते हैं। ठीक है, इतना समझा? तो देखो हाईली सॉल्टी एरियाज है। ठीक है, अगर देखो जैसे अगर ये सेल है, मैं उसको बता देता हूँ कि एक्सट्रीम कंडीशन कैसे होगा। अब ये नॉर्मल सेल है लेकिन बाहर क्या प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन में। तो जहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट होता है ना, पानी वहाँ उस तरफ भागता है। क्यों? जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा सोल्यूट है, वहाँ पर सॉल्वेंट की कमी है। ठीक है, तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट की कमी है यहाँ पर, तो पानी क्या होगा, भागेगा बाहर। तो H2O है इसके अंदर, अगर सेल के अंदर H2O है तो इसके बाहर चला जाएगा, सेल के बाहर, तो सेल क्या हो जाएगा, एकदम श्रिंक हो जाएगा और सेल डेड हो सकता है। देखो नॉर्मल सेल क्या होगा, जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल वो क्या हो जाएगा, पूरा ड्राइड अप हो जाएगा, है ना, पूरा सूख जाएगा, है ना, क्योंकि इसके जो H2O है वो पूरा बाहर चला जाएगा, वो सूख जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, ये जो हेलोफाइल है, हेलोफाइल, इसमें क्या होता है कि जो H2O है वो बाहर नहीं जाता। बाहर क्यों नहीं जाता? क्योंकि बाहर सॉल्ट तो ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लोग ने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर लिया अपने सेल के अंदर, जैसे KCl है या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स ये लोग ने रख लिए हैं अपने अंदर, कि यहाँ पर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है ये लोग ने मेंटेन कर लिए हैं बैक्टीरियाज ने, कि जो H2O है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और कुछ स्पेशल एंजाइम्स भी होते हैं, और इनकी सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इतनी अच्छी होती है कि यहाँ से H2O बाहर नहीं जाता। समझ गए आप लोग? हेलोफाइल्स में ये ऐसे कर दो क्रॉस कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है और कुछ स्पेशल एंजाइम्स हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड जो है वो हमारा है थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या है? नाम से पता चल रहा है कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि नॉर्मल तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये थर्मोएसिडोफाइल्स ये सर्वाइव कर लेते हैं, है ना, यही तो उनकी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर, है ना, एसिडो मतलब लो पीएच, इसमें भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं कंडीशन। ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इनका हैबिटेट क्या है, इनका हैबिटेट है हाई टेम्परेचर और लो पीएच कंडीशन में ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसे क्योंकि इनके पास होता है हैव स्पेशल थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल एंजाइम नाम से पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एंजाइम क्या करने वाला है। थर्मोस्टेबल का मतलब होता है कि टेम्परेचर को स्टेबल करना। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि थर्मोस्टेबल। ठीक है, तो टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए इनके पास स्पेशल एंजाइम्स हैं, और इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो है हमारा है थर्मस एक्वाटिकस, है ना, थर्मस एक्वाटिकस। इसके बारे में एक और बार आप लोग सुनोगे 12th में, उसमें जब बायोटेक आप लोग पढ़ोगे तो उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। वो क्या होता है सर, मतलब जैसे आप लोग को कोई जीन मिला है या कोई डीएनए का सीक्वेंस मिला है, उसको आप लोग को एम्पलीफाई करना है, मतलब उसको बहुत सारा बना देना है। ठीक है, उसके बिलियन कॉपीज बना देना है। तो एक मशीन होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके, PCR मशीन, और उसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, जो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें हम लोग हर बैक्टीरिया को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यूज्ड इन
यूज्ड इन पीसीआर, ठीक है, पीसीआर में यूज़ होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसमें हम थर्मस एक्वेटिकस को यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाते हैं उनको, ये सारे बैक्टीरियाज। तो ये हमारा हो गया आर्की बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में यही 3 दिए हैं मोस्टली, तो आप लोग को यही 3 अभी तक पढ़ने हैं। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो सेकंड है हमारा यू बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारे यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया हैं। इनमें लिपिड की बायलेयर होती है, इनमें हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। और इसमें न्यूक्लियोइड होता है, हाँ, इसमें न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट होता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग लास्ट लेक्चर रिफर कर सकते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो इसमें भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इसमें भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग 3 ऑर्गेनिजम्स, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। सेकंड है हमारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम उसी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो एक्टिनोमाइसिट्स है। एक्टिनोमाइसिट्स कोई फंगाई नहीं है, इट्स फंगाई लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सायानोबैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो यू बैक्टीरिया की है वो है सायानोबैक्टीरिया। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, बीजीए। ये है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, सायानोबैक्टीरियाज, ठीक है। क्या है ये? सायानोबैक्टीरियाज हैं। इनका हैबिटेट क्या है? इनका हैबिटेट है फ्रेश मरीन वाटर, फ्रेश और मरीन वाटर में रहते हैं लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं मिलते क्योंकि यू बैक्टीरिया है ना, वो तो आर्की बैक्टीरिया जो थे वो एक्सट्रीम कंडीशंस में मिल रहे थे, ये तो नॉर्मल कंडीशंस में ही हमारे फाउंड होने वाले हैं। और मॉइस्ट सॉइल भी हो सकता है, मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल, यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देख लो आप लोग, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेन चीज़ इनका यही है। सबसे पहले देखेंगे, एक पहला स्ट्रक्चर होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, मतलब सिंगल सेल। नेक्स्ट जो होता है, ऐसे यूनिसेलुलर बहुत सारे आ जाते हैं साथ में, इनको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस याद रखना, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट जो है हमारा कॉलोनियल है, मतलब ऐसे कॉलोनीज बन जाती है, क्या बोलते हैं, कॉलोनियल। तो इनके 3 स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कॉलोनियल। याद रखना कि ये जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये हम लोग ने पढ़े थे कि जो बैक्टीरिया है, जो मोनेरा है, वो क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मल्टीसेलुलर नहीं मानना है, कॉलोनियल हो गया तो मल्टीसेलुलर हो गया, फिलामेंटस हो गया तो मल्टीसेलुलर हो गया, है ना। ये लोग साथ में सिंगल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम लोग उसको टिश्यू कैटेगरी में नहीं डाल सकते, मल्टीसेलुलर नहीं है। हर एक सेल जो है वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कुछ थोड़ा देखने मिलेगा, है ना, कि कुछ डाउट आ सकते हैं, लेकिन वो भी हम लोग देख लेंगे। अब देखो, ये यूनिसेलुलर हो गया, फिलामेंटस हो गया और कॉलोनियल, हम लोग तीनों स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है। अब हम लोग इनकी सेल की डिटेल के बारे में जानते हैं, सेल डिटेल। अब इनकी सेल की डिटेल्स क्या है, मतलब सेल के अंदर क्या खासियत है, क्या प्रेजेंट है इसमें। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि इनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है, ठीक है, क्या बोल सकते हो कि सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या आप लोग को बाकी बैक्टीरिया से इनमें कुछ अलग दिख रहा है? हम लोग ने जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने उनमें क्या देखा था, फ्लैजेला देखा था। क्या देखा था? फ्लैजेला। ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जो बैक्टीरिया को मूव करने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्लैजेला नहीं होती, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्लैजेला जो है वो एब्सेंट है। फ्लैजेला क्या है? एब्सेंट है। समझ में आया? सेल वॉल तो प्रेजेंट है, सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन फ्लैजेला क्या है? एब्सेंट है। अब इसमें क्या होते हैं, इनमें एक स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इनमें भी कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें, वो है क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। क्या होते हैं? क्रोमैटोफोर्स, ठीक है, क्रोमैटोफोर्स। ये जो क्रोमैटोफोर्स है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इनमें क्या है, क्रोमैटोफोर्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्रोमैटोफोर्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए की प्रेजेंट के होने की वजह से, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो सकता है कि ये लोग ऑक्सीजनिक, है ना,
फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे हायर प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लोरोफिल ए आ गया ना, क्लोरोफिल ए सनलाइट को कैप्चर करेगा और PS1 PS2 ये सब करा सकते हैं। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होने की वजह से ये हायर प्लांट्स की तरह बिहेव करेंगे और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करने वाले हैं। इतना समझ गए आप लोग? ठीक है। इनमें गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, हैव गैस वैक्यूल्स। अब एक गैस वैक्यूल्स क्या करता है कि जो बैक्टीरिया है उनको फ्लोट करने में मदद करता है, जैसे सरफेस पे फ्लोट करने में, जैसे सेल में गैस है तो उसकी बॉयंसी बढ़ा देता है और क्या करता है कि फ्लोट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉलोनियल फॉर्म जो है ना, ऐसे कॉलोनीज जब अगर बैक्टीरिया की बन जाती हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन दिखता है, मतलब पॉल्यूटेड हो जाता है वाटर। क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड। अगर साइनोबैक्टीरिया ग्रो हो गया ज़्यादा तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, मतलब वाटर की जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगी। क्यों? सारा ऑक्सीजन तो यही यूज़ कर लेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर सकता है। शोज ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो कर सकता है तो इनमें क्या होगा कि इनके अंदर ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा जो इन्वायरमेंट में जहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर ये लोग ऑक्सीजन को लेवल जो है डिक्रीज़ कर देंगे, तो बाकी के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो सकता है। तो पॉल्यूशन बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑफ्टन फॉर्म्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक लाइन है जो एनसीईआरटी की लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ऑफ्टन फॉर्म्स ब्लूम इन वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज में क्या फॉर्म करते हैं? ब्लूम। समझ में आया? मतलब पॉल्यूशन करते हैं, कॉजिंग पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने देख लिया हैबिटेट, देख लिया स्ट्रक्चर, देख लिया सेल डिटेल देख लिया, और ऑफ्टन फॉर्म्स ब्लूम इन वाटर बॉडीज कॉजिंग पॉल्यूशन, है ना। अब इनके सेल के बारे में थोड़ा सा और आप लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि इतना इनफ नहीं है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इतना लिख लिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। अब देखो, जो साइनोबैक्टीरिया है उसका हम लोग फिलामेंटस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखने वाले हैं। अब फिलामेंटस स्ट्रक्चर में देखो, ये फिलामेंटस अगर स्ट्रक्चर है ऐसे, तो इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे ये वाला समझ लो। देखो, ये वाले को हम लोग एक स्पेशल सेल है, स्पेशल सेल, इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोसिस्ट। हेटेरो का ही मतलब अलग हो गया ना, हेटेरोसिस्ट मतलब अलग ही कुछ बना रहा है वो अपने अराउंड, एक सिस्ट फॉर्मेशन कर रहा है, इसको अलग हेटेरोसिस्ट बोल दिया, अलग सा। ठीक है, अब ये जो है वो क्या है? नॉर्मल सेल्स है। क्या है? नॉर्मल सेल्स। ये भी नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स। अब नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं? इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, मैंने जैसे बताया क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। और जो हेटेरोसिस्ट है, ये इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं है। हेटेरोसिस्ट में क्या है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं है। देख लो, क्लोरोफिल ए और PS2 एब्सेंट हो जाते हैं। देखो, मैंने इसी के बारे में बताया पीछे, क्लोरोफिल ए एंड PS2 एब्सेंट। अबे PS2 क्या है सर? PS2 जो होता है, देखो PS2 क्या होता है? PS2 जब फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो वहाँ पर लाइट रिएक्शन में जो नॉन साइक्लिक, जो लाइट रिएक्शन, दो प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? NADP और ATP, और डार्क रिएक्शन में बनता है हमारा ग्लूकोज, जो मेन कंपाउंड हमको बनाना था। ठीक है, ये प्लांट्स में होता है। तो वहाँ पर जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें दो फोटो सिस्टम चलते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो जो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 चलते हैं, तो फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट है उसमें। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल ही नहीं है उसमें, तो फोटो सिस्टम 2 चलेगा कैसे? ठीक है, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है PS2 को चलाने के लिए। तो क्लोरोफिल ए एब्सेंट है और PS2 एब्सेंट है, तो ये क्या करेगा? एन ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन शो करेगा। ठीक है, एन ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन शो करने वाला है यहाँ पर। कौन? सिर्फ ये सेल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पूरे साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी के नॉर्मल सेल जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन शो करेंगे, ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन ये शो करेंगे। बट जो हेटेरोसिस्ट हैं, जो स्पेशल जो बन गए हैं, वो लोग एनऑक्सीजनिक शो करेंगे, मतलब ऑक्सीजन उनमें प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आया इतना? तो सर इनका काम क्या है? ये बने क्यों हैं? ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या परफॉर्म करते हैं? परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ठीक है। और इनके पास होता है एक स्पेशल एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। क्या होता है इनके पास? नाइट्रोजिनेस एंजाइम, हैव नाइट्रोजिनेस एंजाइम। और नाइट्रोजिनेस एंजाइम का एक स्पेशल है ना, एक स्पेशल क्या उसकी मतलब उसकी डिमांड है कि उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन दे दिया गया तो काम नहीं करेगा, इसीलिए ये एनारोबिक है। जो हेटेरोसिस्ट है ना वो एनारोबिक है, तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको है। ऑक्सीजन अगर मिल गया तो वो क्या करेगा? काम नहीं करेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि डू नॉट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम नहीं करता, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता। समझ में आया इतना? हेटेरोसिस्ट के बारे में हम लोग देख लिया कि हेटेरोसिस्ट क्या करता है। देख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कुछ इसमें स्पेशल सेल्स हैं और कुछ सारे तो नॉर्मल सेल्स हैं, बट कुछ ही स्पेशल सेल्स हैं। ठीक है, अब स्पेशल सेल्स को हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं। उनमें क्लोरोफिल ए और पीएच2 एब्सेंट होता है, मतलब उनमें क्लोरोफिल ए भी नहीं होता और पीएच2 भी नहीं होता। एनऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन शो करते हैं वो लोग। क्यों? उनके पास ऑक्सीजन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनके पास नाइट्रोजनस एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, और नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम ही नहीं करता है नाइट्रोजनस एंजाइम। तो सर ये इसका मतलब ये क्या करता है? मेनली ये नाइट्रोजन फिक्स करते बाकी सेल को देता है। ठीक है, और बाकी सेल इसको खाना देते हैं। मतलब ये लोग तो फूड बनाएंगे ना, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करके, फोटोसिंथेसिस करके ये लोग क्या करेंगे? फूड तो बनाएंगे नॉर्मल सेल्स, और वो हेटेरोसिस्ट को खाना प्रोवाइड करेंगे। हेटेरोसिस्ट उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इनमें अलग मॉडिफिकेशन है। समझ में आया इतना? तो प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द नॉर्मल सेल, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द नॉर्मल सेल्स। समझ में आया? ठीक है, ये मॉडिफाइड सेल है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मॉडिफाइड सेल है। अबे कहाँ कहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करता है वो भी हम लोग देख लेंगे। इसको पहले लिख लो, आप लोग लिख लिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन 3 जगह हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा है लाइकन्स। जो लाइकन है उनके अंदर, ठीक है, एक एल्गी और एक फंगाई का मिश्रण है जो लाइकन बनता है। तो लाइकन्स में भी अगर ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है तो क्या करेगा? नाइट्रोजन दे देगा फंगाई को। अब नेक्स्ट लाइकन के बाद हमारा जो है वह साइकस, जो हमारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, साइकस और फर्न। ठीक है, तो याद रखना कि ये साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और कहाँ कहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सबसे पहले लाइकन, ठीक है, मतलब एसोसिएशन है ये। लाइकन क्या है? एसोसिएशन विद फंगाई, एसोसिएशन विद फंगाई, मतलब ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। ठीक है, साइकस जो हमारे एंजियोस्पर्म्स में होते हैं ना, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स में, साइकस और पाइनस। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में हम 2 देखेंगे, एक साइकस होता है, एक पाइनस होता है। तो वहाँ पर जो साइकस होता है उनके रूट में ये प्रेजेंट होते हैं, उनके रूट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कोरालॉइड रूट्स। इन कोरालॉइड रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर ये लोग नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। किसको? बड़े बड़े प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। और प्लांट क्या इनको प्रोवाइड करता है? प्लांट इनको रहने के लिए जगह देता है अपने रूट्स में। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में फन के जो लीफ होती है ना, जो फन्स देखते हैं आप लोग नॉर्मली, उनकी जो लीफ होती है ना, उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं साइनोबैक्टीरियाज। उनको भी नाइट्रोजन प्रोवाइड, जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ सिम्बायोटिकली सबको बोलते हैं कि भाई नाइट्रोजन चाहिए तुझे। ठीक है, अगर नाइट्रोजन चाहिए तो मैं एसोसिएट हो जाता हूँ, तो वहाँ ये लोग एसोसिएट होते हैं। फन्स के कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इन लीव्स। समझ में? इसके एग्जांपल्स देख लो साइनोबैक्टीरियाज के। साइनोबैक्टीरियाज के आप लोग को एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से साइनोबैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे एनाबेना, नॉस्टॉक, स्पिरुलियम। ठीक है, ऑसिलेटोरिया लिख सकते हैं, एनाबेना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना। ठीक है, देखो एनाबेना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना और ऑसिलेटोरिया, जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो एनसीईआरटी में दिए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर हम अपना फिनिश करते हैं क्या? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अभी ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद अपना माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मिटा देते हैं। लिख लिया आपने? ओके, तो सेकंड है हमारे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये क्या है? माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा क्या आप लोग को पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। क्या है? ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। यहां पर हमको
जो सबसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बैक्टीरियाज में, ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे छोटे, इनका एक एग्जाम्पल आता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो सबसे छोटा है पूरी दुनिया में, है ना, एज एन ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसमें, इसका एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं हम लोग, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये नाम है, इसका फीचर नहीं है, ये नाम है PPLO, इसका एग्जाम्पल। इसकी एक स्पेशल बात है कि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इनमें सेल वॉल भी नहीं होती, सेल वॉल इज एब्सेंट, है ना। अब ये एक और चीज़ करते हैं, ये लोग पैथोजेनिक हैं। पैथोजेनिक मतलब समझते हो, जो बीमारी फैलाते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह बीमारी फैला देते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इनके बारे में एक और चीज़ लिख सकते हो कि कैन, ये मतलब पैरासिटिक है। इनका न्यूट्रिशन देख लो, न्यूट्रिशन क्या है इनका, न्यूट्रिशन ये सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मतलब कुछ डेड ऑर्गेनिक, है ना, फ्री लिविंग समझ लो। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, इन होस्ट, समझ में आया, इन होस्ट या फिर ऑन होस्ट, मतलब होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा देखो, फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी है, डिपेंड है। पैरासिटिक मतलब किसी पे डिपेंड होना, और फ्री लिविंग में मतलब सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं कहीं भी, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर मिला उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। और पैरासिटिक हैं तो क्या है, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, ये पैथोजेनिक हैं, मतलब बीमारी फैलाते हैं, कैन स्प्रेड डिजीज, ठीक है। इतना आप लोगों को समझा। ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इनको हम लोग बोल सकते हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट सेल हैं, क्या है, स्मॉलेस्ट सेल। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने बताया कि सेल वॉल जो एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो हम लोग स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग कब करते थे, जब हम लोग को किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता था अंडर माइक्रोस्कोप, और वो चीज़ जो है इनविजिबल होती थी, मतलब ट्रांसपेरेंट होता था उसका स्ट्रक्चर, तो हम लोग क्या करते थे, उसके अंदर स्टेन डाल के, है ना, स्टेन डाल के देखते, और अगर स्टेन, उसको हम लोग बाद में डिस्टेन भी करते थे, और अगर डिस्टेनिंग में उसका स्टेन हट गया तो ग्राम नेगेटिव, और ग्राम पॉजिटिव अगर नहीं हटा तो, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अब इनमें तो सेल वॉल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग हमेशा इसको देखने वाले हैं कि ग्राम नेगेटिव ही होगा, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, समझ में आया इतना। सेल वॉल ही एब्सेंट, सेल वॉल ही एब्सेंट है ना, सिंस सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है, समझ गए। सेल वॉल एब्सेंट है तो ग्राम नेगेटिव ही होने वाला है। और इनका एक और चीज़ देख लोगे कि शेप फिक्स नहीं है, शेप ऑफ द सेल इज नॉट फिक्स्ड, क्यों, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने जान लिया, जो हमारा सेकंड ग्रुप था यू बैक्टीरिया में, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, समझ में आया इतना। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्टिनोमाइसिट्स, इतना लिख लो, फिर थर्ड एक्टिनोमाइसिट्स देखेंगे, ठीक है, लिख लिया। देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, थर्ड इसको मिटा देते हैं। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि माइसिड जो है ना, ये वर्ड सुन के ये लोग क्या बोलेंगे कि ये फंगाई में आता है, लेकिन ये फंगाई में नहीं आता, ये बैक्टीरिया में ही आता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया में ही आता है। वो एस्कोमाइसिट्स है, जो आप लोग सोच रहे हो ना सैक फंगाई, वो एस्कोमाइसिट्स है, ये एक्टिनोमाइसिट्स है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, डिफरेंसेस है दोनों में। अब इनमें और जो फंगाई हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा की डिफरेंसेस हैं, ये तो प्रोकैरियोट्स हैं, फंगाई तो यूकैरियोट्स हैं, इनकी सेल पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, और फंगाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है। नेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनमें ऑर्गेनल्स नहीं हैं, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कॉमन क्या है कि हम लोग इनको फंगाई लाइक, इनको क्या बोल सकते हैं कि फंगाई लाइक बैक्टीरिया। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये माइसीलियम की तरह कुछ फॉर्म करते हैं, ट्रू माइसीलियम नहीं फॉर्म करते, बट कुछ फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव हैं, क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और ये क्या करते हैं, ये माइसीलियम फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स
माइसीलियम। अरे माइसीलियम क्या होता है? ये माइसीलियम क्या है? देखो, जैसे कोई सेल है ना, ये सेल है, समझो सिंगल सेल है, सिंगल सेल। अब अगर ये ऐसे कलेक्ट हो गया, ऐसा 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 ऐसा, जैसे हम लोग ने देखा था ना फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तो ऐसा, इसको जूम आउट करूं तो ऐसा कुछ धागे की तरह मिलेगा, थ्रेड लाइक। इसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। क्या बोलेंगे? हाइफे। ठीक है, तो सिंगल सेल ऐसे बहुत सारा मिलकर क्या बनता है? हाइफे। अब बहुत सारे हाइफे अगर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, मैश लाइक, ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बना दें, ऐसे ऐसे जाली जाली, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलेंगे? माइसीलियम। और ये बेसिकली कहाँ देखने मिलता है? ये देखने मिलता है हमको फंगाई में। फंगाई ये इस तरह का पैटर्न शो करते हैं, हाइफे बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बैक्टीरिया भी ऐसा ही कुछ शो कर रहा है, माइसीलियम शो कर रहा है। ठीक है, माइसीलियम शो कर रहा है। तो इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कैन ऑल्सो बी नोन एज रे फंगाई। रे फंगाई। ठीक है, क्या है ये? रे फंगाई है। रे फंगाई किसको हम बोलते हैं? एक्टिनोमाइसिट्स को। एक्टिनोमाइसिट्स क्या भी बोलते हैं हम लोग? रे फंगाई। इनके बारे में इनके एग्जांपल्स देख लो। इनके एग्जांपल्स है फ्रैंकिया। ठीक है, इनके फ्रैंकिया है, माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है। अब आप लोग देखोगे कि माइकोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस के आने से, स्ट्रेप्टोमाइसिस देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिस, याद है आप लोगों को स्ट्रेप्टोमाइसिस? स्ट्रेप्टोमाइसिस ये क्या कर सकते हैं? ये लोग एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कैन फॉर्म एंटीबायोटिक, यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ऐसे ले सकते हैं, यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो ये होते हैं ना स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। समझ में आया इतना? कैन फॉर्म एंटीबायोटिक्स। अब देखो, अब इनमें और उनमें कंफ्यूज मत होना, फंगाई में और इनमें कंफ्यूज नहीं होना। फंगाई अलग है, फंगाई यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। सेल वॉल देख लो, लिख सकते हो कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, नॉट ऑफ काइटिन, है ना। और फंगाई की खासकर काइटिन से प्रेजेंट होती है, तो फंगाई से अलग है। लेकिन ये माइसीलियम बना रहे हैं ना, इसकी वजह से इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? फंगाई लाइक बैक्टीरिया, रे फंगाई। लेकिन हैं ये बैक्टीरिया ही, यू बैक्टीरिया। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ गया होगा। हमने इसमें क्या देखा? आर्कीबैक्टीरिया क्लासिफिकेशन देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा मिथेनोजेंस, उसके बाद देखा हेलोफाइल्स, उसके बाद देखा थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, तीनों के बारे में अच्छे से जाना कि ये लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरह सर्वाइव करते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं और इनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि जो हमारी और जो यू बैक्टीरिया है, उनमें हम लोग ने देखा कि सबसे पहले हम लोग देखा ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, हेट्रोसिस्ट है वो सेल क्या करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, कौन से एंजाइम से होता है ना, और क्या क्या खासियत हैं, क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप है, और एग्जाम्पल है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जाम्पल है। ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, सेल वॉल नहीं होती इनमें, इसलिए ग्राम नेगेटिव हैं, और इनकी सेल वॉल नहीं होने की वजह से इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती। थर्ड हमने देखा एक्टिनोमाइसिट्स। ये माइसिट्स आने की वजह से फंगाई लाइक है ना, फंगाई की कैटेगरी में जा रहे हैं, लेकिन फंगाई नहीं है, ये बैक्टीरिया हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक है, सॉरी सेल प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, और इनको रे फंगाई भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। बाकी सारी चीज़ें हम लोग ने अभी देख ली। माइसीलियम बनाते हैं, और इनके एग्जाम्पल से फ्रैंकिया, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, और ये क्या फॉर्म करते हैं? एंटीबायोटिक्स, जो हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो आई होप आप लोग को पूरे लेक्चर समझ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, सीरीज़ हमारी पूरी चालू है। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।